ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका मेरा नाम नीरज बहादुर है और कहाँ से आए हैं आज आप? मैं नेपाल से आया हूँ। आज आप नेपाल से अपनी टेस्टमनी देने के लिए आए। जी ब्रदर, आप बताएं अपनी गवाही को कि क्या कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया है कि मैं नशा करता था। मैं जॉब के सिलसिले में हैदराबाद गया था, तो हैदराबाद जाने के बाद एक ना लड़की के कारण मैं बेविचार में पड़ गया था। तो बेविचार के वजह से मेरे लाइफ में नशा एंटर हो गया। तो नशा एंटर होने के वजह से दिन ब दिन मैं नशे में चलते गया तो बहुत ज़्यादा नशा हो गया। तो पहली बार मैंने नशा किया चिट्टे का। तो पहली बार लड़कों ने चिट्टे का नशा करवाया, मेरे को टीका लगाया मैंने। तो उसके बाद जब मैंने चिट्टे का नशा किया उसके बाद और बढ़ गया मैं। फिर मेरे दिन ब दिन वो नशा इतना बढ़ गया कि मेरे जेब फाइनेंस ही में खाली होने लग पड़ा। तो उसके बाद फिर मैं मांगने लगा लोगों से। कौन कौन सा आप नशा करते थे? मैं चिट्टे का, मेडिकल नशा, गांजा, दारू, ऑल नशा। क्योंकि मैं नेपाल का रहने वाला हूँ लेकिन शुरू से मैंने जलंधर में रहा हूँ। तो जलंधर में मेरे लोग ऐसे संगति थी मेरी कि गैंगस्टर वाली लाइफ हो गई थी मेरी। तो मैं लड़ाई झगड़े सब चीज़ में फंसा हुआ था, तो मैं निकल नहीं पा रहा था। तो नशा जब ज़्यादा बढ़ गया उसके बाद मुझे नशे का ओवरडोज हो गया। तो नशे का ओवरडोज होने के कारण मेरे को दिमाग में एक ही थॉट बैठ गई कि मैंने मरना है। और हर टाइम मुझे लगता रहता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। एक दिन में आप कितना कितना नशा कर लेते थे? मैं 10-10 इंजेक्शन लेता था। कई बारी तो 20 भी हो जाता था। थोड़ा नहीं होता था, ज़्यादा ही होता था। क्योंकि मेरी जो दोस्त थे मेरे, वो सब नशा बेचते थे। तो वो लोग नशा बेचते थे तो मुझे इतना नशा खरीदने की लोड़ नहीं पड़ती थी, मुझे नशा वो लोग करवाते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे आपकी लाइफ पूरी तरह से नशों में पूरी तरह से जा चुकी थी। जी ब्रदर। आपकी फैमिली को पता था इस नशे के बारे में? जी ब्रदर, पता लग चुका था उनको। फिर उन्होंने क्या उपाय किया, आपने क्या किया उसके बाद? उन्होंने मुझे बोला कि इसे नशा छुड़ाऊ केंद्र में डाल देते हैं। तो मेरी मम्मी डर रही थी कि नशा छुड़ाऊ केंद्र में अगर डाल देंगे तो इसको कल को चल के कुछ मार देंगे या कोई बात हो जाएगी, कौन देखेगा। इस वजह से मुझे किसी ने बताया कि नशा छुड़ाऊ केंद्र नहीं, सेंटर है। तो सेंटर में जाओ, सेंटर में दवाई मिलती है, उससे नशा छूट जाता है। तो मैं सेंटर गया। सेंटर में जाने के बाद मेरे को जब उन्होंने मेरी हालात देखी कि ये नशा बहुत ज़्यादा करता है, लोगों को 1 आधा या 2 गोली मिलती थी, मुझे 3 गोली देने लगे हो। तो कहा ये गोली जब तुम खाओगे तुम्हें नशा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं वो गोली भी खाता था फिर भी मैं नशा और ज़्यादा करता था। मैं वो खाने के बाद मुझे और तलब लगती थी, मैं और नशा करता था। इतना नशा करता था कि उसके बाद मैं सेंटर की 3 गोली खाने के बाद भी आके मैं कैप्सूल मिलते थे, कैप्सूल आके मेडिकल का, वो मैं 6-7 वो खा जाता था। फिर मैं चिट्टे का टीका भी लगाता था। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और इस नशे के कारण आपकी जॉब में क्या प्रभाव पड़ा? ब्रदर, मैं 2-3 साल जॉब भी नहीं किया। मेरी बहुत कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं जॉब ही नहीं कर पा रहा था। फिर नशा करने के लिए पैसे कहाँ से आते थे? मैं दोस्तों से उधार मांगता था। उसके बाद अपने घर के सामान बेचने लग पड़ा। मैंने अपना मोटरसाइकिल का आरसी रखा। मैंने अपने घर की स्पीकर जो मैंने महंगे महंगे सामान जोड़े थे वो सारे बेच दिए। मैंने अपनी मम्मी का फ़ोन तक बेच दिया। लेकिन आप नशा आपने छोड़ने की कभी ट्राई नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की ब्रदर, लेकिन आप नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। नहीं ब्रदर, मैं नहीं फिर छोड़ पा रहा। आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे फादर को बताया किसी ने, अंकुर निरोला मिनिस्ट्री के बारे में। तो फिर मैं यहाँ पे मेरे फादर के साथ आया। तो मैं पीछे बैठता था। तो मुझे विश्वास इतना नहीं था कि अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत जगह से दवाई खा के ये सब करके मैं देख चुका था, मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा था। तो जब यहाँ पे आया मैंने गवाहियाँ शुरू की लोगों से कि अब प्रभु बड़े बड़े काम करता है, लोग नशे से छूट रहे हैं। तो मुझे भी विश्वास होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे ऑयल मिलता था, प्रे ऑयल। तो मुझे नींद नहीं आती थी सारी रात। जब मैं वो ऑयल लगाता था सिर पे, उसके बाद मुझे नींद आने लगी। फिर मुझे विश्वास होना शुरू हुआ कि नहीं, प्रभु काम करता है। फिर एक दिन 31 दिसंबर 2023 को आपने प्रार्थना को रिसीव किया। जी ब्रदर। तो आइए सुनते हैं हम उस प्रार्थना को पहले। नशे की आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा,
और ब्रदर जैसे आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? उसके बाद मेरे लाइफ में चेंजेस आए कि मैं नशे से आज़ाद हुआ, उसके बाद मैं बेविचार से आज़ाद हुआ, उसके बाद मैं धीरे धीरे करते हुए मेरी सारी लाइफ सही होनी शुरू हो गई। मैं रिकवर हुआ, परमेश्वर ने मेरे लाइफ में बड़े काम किया। उसके बाद मेरे घर वाले भी मेरे से खुश होने लगे कि वाकई प्रभु इस चर्च से बड़े बड़े काम करता है। और आज कितना टाइम हो गया आपने नशा नहीं किया? मेरे को पूरा 1 साल हो गया ब्रदर, आज मैं कोई नशा नहीं करता। एक भी बार आपका नशे करना का मन नहीं कर रहा? नहीं ब्रदर। तारीफ करें सब जन जोर से, सब जन अपने हाथों को उठा के स्वर की ओर उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप जो गवाही सुन रहे हैं, एक यूथ गवाही दे रहा है। याद रखिए, जहां पे यूथ खड़ा होकर प्रभु की गवाही देता है कि सचमुच एकमात्र एक जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको आजाद कर सकता है। जो लोग आज भी नशा करते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? ब्रदर, मेरा विश्वास है कि मैं खामरा चर्च आने के बाद नशे को छोड़ा हूं, तो आप सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप आओ। कोई जात कोई धर्म नहीं बदलता, प्रभु जीवन को बदलता है। और मेरा विश्वास है कि जितने जन खामरा चर्च में आएंगे, जैसे मैंने परमेश्वर से छुटकारा पाया, आप भी छुटकारा को पाओगे। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से। अपनी जगहों के ऊपर खड़े हो जाएं सब जन अपनी जगहों के ऊपर खड़े होके आसमान की ओर देखते कहें थैंक यू जीसस। तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। यीशु के बीमार